एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग टारगेट फॉर आईक्यू। आज से हम स्टार्ट करेंगे जीएस। देखिए, जीएस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए, हिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री का मतलब है, देखिए कुछ पुराने इतिहासकारों ने बोला है हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। क्या बोला है? हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज जो पास्ट इवेंट में हुई है वो क्या बता रही है, वो हिस्ट्री है। अब हम बात करते हैं क्या पास्ट इवेंट में जो भी कुछ हुआ है वो सब क्या है, हिस्ट्री में इंक्लूडेड है? जी बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि जो भी पास्ट में हुआ है वो हिस्ट्री में इंक्लूडेड है। कैसे? देखिए, कुछ हम यही चीज जान सकते हैं, जैसे 3 सोर्सेस है। अगर हमारे सोर्सेस अगर है उस चीज का, उस पास्ट इवेंट का अगर कोई सोर्स है तो वो क्या आ जाएगा, वो हिस्ट्री में इंक्लूडेड होगा। बट अगर किसी चीज का कोई सोर्स ही नहीं है तो वो हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सिर्फ पास्ट रह जाएगा। क्या रह जाएगा? पास्ट रह जाएगा। लेकिन अगर किसी पास्ट इवेंट का कोई सोर्स है जिससे हमें पता चलता है तो वो क्या होगा, हिस्ट्री होगा। ठीक है, अब देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्या? हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो कौन सा वर्ड है? जिसको बोलते हैं हम हिस्टोरिया। ग्रीक का एक वर्ड है हिस्टोरिया, उस वर्ड से हमने क्या लिया है, हिस्ट्री बनाया। ठीक है, अब ग्रीक का एक पर्सन थे जिनका नाम था, क्या था, हेरोडोटस। क्या था? हेरोडोटस। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका बुक में उन्होंने सारे पास्ट इवेंट्स बताए थे कि क्या क्या हिस्ट्री है। ठीक है, अब सबसे पहला पर्सन थे जो कौन थे, हेरोडोटस थे। अब हेरोडोटस थे तो उस हिसाब से तो हमारा हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो क्या क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है तो वो क्या होंगे, हेरोडोटस होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो पर्सन थे, हेरोडोटस ही पर्सन थे जिन्होंने अपनी हिस्टोरिका बुक में पास्ट इवेंट के बारे में बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आंसर आएगा हेरोडोटस। ठीक है, अब सोर्सेस क्या क्या है हिस्ट्री को पता लगाने के लिए, सोर्सेस क्या क्या है। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है, फॉसिल होंगे, मॉन्यूमेंट्स होंगे, इंस्क्रिप्शंस होंगे, स्टैचूज होंगे, ठीक है, और कॉइन्स होंगे। देखिए, मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, उनसे हम पता करेंगे कि हिस्ट्री में ही पुराने पास्ट इवेंट में बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, कुछ अवशेष हो गए पुराने जमाने में, तो जो अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि क्या क्या चीजें थी हमारी हिस्ट्री में। इंस्क्रिप्शंस हो गए, अब सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन जैसे अशोक के अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उससे हमें पता चला। मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ताजमहल हो गया, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया। ठीक है, अब कॉइन्स हो गया। अब कॉइन्स में कौन कौन से कॉइन, देखिए पुराने जमाने के कुछ कॉइन्स मिले हमें, जैसे सिल्वर कॉइन हमें पुराने जमाने के मिले, जिसमें उसमें समुद्रगुप्त के टाइम, हमें कैसे पता चला समुद्रगुप्त के टाइम के, उन कॉइन से, सिल्वर के कॉइन्स में पीछे संस्कृत में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, उसमें एक पर्सन बैठा है और वो वीणा बजा रहा है। तो क्या पता चला कि ये कब के हैं, ये समुद्रगुप्त के टाइम के हैं। अब देखिए, एक उससे हमें ये भी पता चला, अब पर्सन वीणा बजा रहा है, तो इसका हमें क्या जानने को मिला कि जो ये वीणा है हमारा क्या है, ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया, वीणा हो गया। वैसे ये चीज पता चल गई। अब स्टैचूज, अब पुराने क्या क्या मिले स्टैचूज, कौन कौन से हो गए, जैसे पशुपतिनाथ के स्टैचूज मिले, नटराज का स्टैचू मिला। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है, क्या आर्कियोलॉजी, ये कौन से सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। इनसे हमें पता चला हिस्ट्री के बारे में। और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज हो गया। लिटरेरी सोर्सेज क्या, जैसे रिलीजियस हो गया, कुछ नॉन रिलीजियस सोर्सेज हो गए। लिटरेरी सोर्सेज है, रिलीजियस में हम रामायण को ले लेंगे, महाभारत को ले लेंगे, हमें कुछ पता चला। कुछ नॉन रिलीजियस सोर्सेज से हमें पता चला हिस्ट्री के बारे में। और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, उन्होंने जाना रहे यहाँ पे और उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में क्या डिस्क्राइब किया, तो हमें पता चला। ठीक है, अब जैसे हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सेंग आए थे, वो 16 साल तक हमारी इंडिया में रहे और उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने बताया, इंडिया के बारे में हमें बताया। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चला
किस क्या क्या सोर्सेस थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, लिटरेरी सोर्सेस और फॉरेन ट्रेवलर के डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चला हिस्ट्री के बारे में। और अगर ये तीन सोर्सेस एप्लीकेबल नहीं होते तो जो इवेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हिस्ट्री में इंक्लूडेड ना होकर वो सिर्फ पास्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, चलिए हिस्ट्री हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, हमने जाना कि कब से स्टार्ट हुआ था हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, अब मिडिवल को हम मुगल पीरियड भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिवल पीरियड को हम कहते हैं मुगल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंशिएंट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में। देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में उसके हमें कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं मिले हैं और वो अभी क्या अनआइडेंटिफाइड है, उसको ढूंढा जा रहा है अभी उसके सोर्सेज को। और बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था उसमें क्या है, हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं बट वो अभी भी क्या है अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, 600 BC से 1707 AD तक चला है। ठीक है, अब जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड हमारा क्या है, यहाँ पे इसके हमें रिटन सोर्सेज भी मिले हैं, प्लस ये अभी हमारा आइडेंटिफाइड भी है कि भाई उस टाइम पे ये चीज हुई थी, उसके सोर्सेज मिल गए हमें पूरी तरीके से। अब बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टोन एज और कॉपर एज में। स्टोन एज में क्या था कि हमने पत्थरों से इन्वेंशन स्टार्ट किया था, और कॉपर एज के टाइम पे हमें क्या था, मेरे कॉपर का इन्वेंशन हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं स्टोन एज में क्या पैलेलिथिक पीरियड होता है, जो अभी ये नहीं पता चला कि कब से स्टार्ट है, लेकिन कब तक चला था, 800 BC तक चला था। पैलेलिथिक टाइम पे हमने क्या करा है, फायर इन्वेंट हुई और हमने क्या करा, पशु का शिकार करना शुरू कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया, चीजों को यूज कैसे करना है थोड़ा थोड़ा हमने जाना। फिर उसके बाद हमारा मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ जो 8000 BC से 4000 BC तक था। ठीक है, अब मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, हमने जानवरों को खाने के साथ साथ क्या करा, उनका पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, डोमेस्टिकेशन भी, पशुपालन हमने स्टार्ट कर दिया जानवरों का। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर हमने धीरे धीरे करके बढ़े, फिर हमारा पीरियड आता है नेलोथिक पीरियड आता है जो 4000 BC से 2500 BC तक था। अब इसमें क्या करता है, न्यूलिथिक पीरियड में हमने एग्रीकल्चर करना जाना, मतलब खेती बाड़ी कैसे करनी है, क्या होगा, कैसे काम होगा, खेती बाड़ी कैसे होगी। ठीक है, इन सब चीजों को हमने जाना। कौन से टाइम पे जाना, हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में जाना। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें 2 सिविलाइजेशन का पता चला, किस चीज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का और वैदिक सिविलाइजेशन का पता चला। फिर उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड जो अभी स्टार्ट हो गया, फिर वहां से क्या हुआ, फिर बाद में हमारे मेडिवल पीरियड पे, किस पे, मेडिवल पे। अब मेडिवल में क्या हुआ, ये 712 AD से 1707 तक चला, और इस पीरियड को हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं मुगल पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मुगल पीरियड भी कह सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हम मॉडर्न इंडिया। देखिए मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं 1707 में क्या हुआ था, जो मुगल्स का क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और ब्रिटिशर्स का राइज होना शुरू हो गया था। किसका राइज होना शुरू हो गया था, ब्रिटिशर्स का राइज होना शुरू हो गया था। हमने 1707 में क्या देखा, जो मुगल्स का पतन होता है और जो ब्रिटिशर्स का क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रिटिशर्स का क्या हो जाता है, ग्रोथ यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। अब 1857 से रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट हो जाता है। अब 1885 से 1947 में क्या होता है, कांग्रेस आती है। क्या आती है, कांग्रेस आती है, और फिर यहां से शुरू होता है इंडिया स्ट्रगल। क्या शुरू होता है, इंडिया का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, तो प्लीज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।